गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं आपकी दोस्त परिसोनी आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। गाइस, आप कैसे हो? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सो गाइस, आज चेक करेंगे फुल मून के बाद जो एनर्जी शिफ्ट हुई है आपके पार्टनर की, उस एनर्जी में क्या करंट फीलिंग है। जनरल रीडिंग होगी, टाइमलेस होगी, जब भी देखिएगा रेजोनेट होगी, जितना होगी रखिएगा, बाकी का छोड़ दीजिएगा। सो चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन की फुल मून पर क्या एनर्जी है। 10 ऑफ पेंटाकल, 4 ऑफ बैंड, ओके, द हैंग्ड मैन, ओके, 7 ऑफ कप्स, 7 ऑफ बैंड। नंबर 7 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। नाइट ऑफ पेंटाकल, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, द चैरियट, 6 ऑफ कप्स, ओके। ये जो पर्सन है यहाँ पर, मैं देख रही हूँ, ये जो पर्सन है ना यहाँ पर आपका, वेट वेट, ये जो पर्सन है फैमिली की वजह से आपसे मैरिज नहीं कर पा रहा, या तो ये आप किसी मैड पर्सन से डील कर रही हो, जिस वजह से ये हैंग्ड मैन की सिचुएशन में है। थर्ड पार्टी सिनारियो आपके रिलेशनशिप में बना हुआ है, या तो आप थर्ड पार्टी हो या इसकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है, पहला सिनारियो। दूसरा सिनारियो, ये पर्सन की फैमिली है, ये आपसे शादी करना चाहता है लेकिन फैमिली रोक रही है, जिस वजह से ये हैंग्ड मैन की सिचुएशन में है। इसको समझ नहीं आ रहा मैरिज कैसे करूं। आप कमिटमेंट चाहते हो, ठीक है, और अगर आपको इसने कमिटमेंट ना दिया, आप अपनी फैमिली की मर्जी से शादी कर रहे हो, ऐसा इसको फील हो रहा है। कुछ आपने बोला हो सकता है जिस वजह से ये हैंग्ड मैन की सिचुएशन में है, ठीक है जी। ये कंटिन्यू आपको स्टॉक कर रहा है, इसी एनर्जी को लेकर चलते हैं। सो कंटिन्यू ये आपको स्टॉक कर रहा है, और यहाँ पर ये कहीं दूर हो सकता है, लॉन्ग डिस्टेंस में हो सकता है। आपको इसके बारे में नहीं पता, इसको आपके बारे में नहीं पता, ठीक है जी। और यहाँ पर ब्लॉक एंड ब्लॉक की सिचुएशन है, कुछ कुछ भी आपको इसके बारे में नहीं पता, ये कहाँ पर पर्सन है, कहाँ पर नहीं। लेकिन ये जो पर्सन है रुका हुआ है, अभी रुक कर आपको देख रहा है, आपके मिजाज चेक कर रहा, क्योंकि आप यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्स की एनर्जी में हो यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर आप एक्शन लेने की एनर्जी में बैठे हुए हो, और क्लियर कट कोई एक्शन ले रहे हो, और ये पर्सन आपको मिस कर रहा है। और ये रुका हुआ क्यों है? क्योंकि इसकी लाइफ में इनकी मदर हो सकती है, जिनके गेस्ट जाकर ये एक्शन नहीं ले पा रहा है, बिकॉज ये आपको बहुत ज्यादा मिस करता है, ठीक है। जिनका पार्टनर मैरिड है, ये पर्सन मैरिड लाइफ में यहाँ पर दिक्कतें का सामना कर रहा है। सो इनको लग रहा है यहाँ पर ये अपनी मैरिड लाइफ को लेकर दिक्कत में है, ठीक है, और परेशान है, हैंगड की सिचुएशन में है। इनका दिमाग काम नहीं कर रहा, ठीक है। ये पर्सन, ऊपर से आप भी यहाँ पर इनसे दूर हो गए हो, और ये पर्सन यहाँ पर बहुत ज्यादा एक स्टक सिचुएशन में है, ठीक है। इनकी मैरिड लाइफ में कुछ ना कुछ दिक्कत चल रही थी, जिस वजह से ये पर्सन आपसे भी रन कर गया, और आपको सोशल साइट पर ये स्टॉक कर रहा है, ठीक है जी। और ये अभी रुका हुआ है, कोई भी डिसीजन नहीं ले पा रहा। ये अपनी मैरिड लाइफ में ना जगल कर रहा है, ठीक है, और यहाँ पर इसको समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। ये मुसीबतों का सामना कर रहा है, और यहाँ पर आपके साथ रिलेशनशिप जो बनाया हुआ है, काफी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है इन दोनों, आप दोनों की, क्योंकि जो इसने आपके साथ रिलेशनशिप बनाया हुआ है, इसको समझ ही नहीं आ रहा मैं आपके टूवर्ड्स भी जाऊं जा उसके टूवर्ड्स, ठीक है। मैरिड लाइफ डिस्टर्ब हुई है, और यहाँ पर आप इसके हाथों से जा रहे हो, आप कोल्ड डिटैच हो, कुल मिला के पर्सन यहाँ पर आपका हैंग्ड मैन की सिचुएशन में है। माइंड काम नहीं कर रहा, फंसा हुआ टोटली। या तो इसने किसी के साथ मैरिज की थी, ठीक है, फैमिली की मर्जी से की हो सकती है, जब फैमिली से एंगेज जाकर की हो सकती है। ट्रैपर सिचुएशन में आपका पार्टनर फंसा हुआ है, ऊपर से आपको इस चीज का पता नहीं। 777 आ चुके हैं, नंबर 7 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। सो ये जो पर्सन है यहाँ पर आपके टूवर्ड्स कोई एक्शन तो लेना चाहता है, लेकिन आपका मिजाज देखकर ये वापस रिटर्न हो जाता है। सो चलिए देखते हैं ये फील क्या करता है। ओके, और कोई एनर्जी आई तो मैं जरूर लूंगी।
ओके, किंग ऑफ बैंड, द हैंगमैन, किंग ऑफ पेंटाकल, ओके, वेरी गुड, सेवन ऑफ कप्स, इसको क्लैरिफाई किया है टू कार्ड्स ने, टेन ऑफ सोर्स और पेज ऑफ कप्स ने इसको क्लैरिफाई किया, मैं दोनों रखूंगी। क्लैरिफाई सेवन ऑफ बैंड्स, क्लैरिफाई सेवन ऑफ बैंड्स, क्वीन ऑफ पेंटाकल क्लैरिफाई, इसको क्वीन ऑफ पेंटाकल ने सेवन ऑफ बैंड को क्लैरिफाई किया। नाइट ऑफ पेंटाकल, जस्टिस, इसको जस्टिस ने क्लैरिफाई किया है। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स क्लैरिफाई, क्वीन ऑफ कप्स, क्या बात है, वेरी गुड। द चैरियट को क्लैरिफाई करो, द चैरियट को क्लैरिफाई, एम्प्रेस, क्या बात है, ओ माय गॉड। सिक्स ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करो आर्कएंजल गैब्रियल, सिक्स ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करो आर्कएंजल गैब्रियल। मैजिशियन, क्या बात है, ये पर्सन आपको अपने याद दिलाना चाहता है, ठीक है। इसने ना पास में डिसबैलेंस किया आपके साथ रिलेशनशिप, पैसे को तवज्जो दी, आपको नहीं दी। ये जो पर्सन है यहाँ पर इस बात के लिए ना शर्मिंदा है कि इसने आपको छोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश तो की थी, लेकिन यहाँ पर 2 कदम भी आगे नहीं चल पाया, क्योंकि ये फ्लर्टी नेचर का पर्सन है, डे ड्रीम ज्यादा करता है और एफर्ट कम डालता है, ठीक है। इसको लग रहा है तुम्हारे बिना डिवाइन ने मेरी जिंदगी को बैलेंस होने नहीं दिया है जहाँ पर, ठीक है। और ये जो पर्सन है अब क्या करना चाहता है आपके साथ रिलेशनशिप को, सबसे पहले डिसबैलेंस रिलेशनशिप को बैलेंस करना चाहता है, ओके। सो ये जो पर्सन है यहाँ पर आपके साथ न्यू शुरुआत करना चाहता है, ओके। ये जो पर्सन है यहाँ पर आपको छोटी ऑफर देकर फिर ये आपके साथ पूरी तरह से रिलेशनशिप को बैलेंस करना चाहता है। और ये जो पर्सन है यहाँ पर बैठा हुआ सोच रहा है अभी क्या एक्शन लिया जाए, कैसे आपसे बात की जाए, आपको मिस कर रहा है ये बहुत ज़्यादा, लेकिन ये आपको खुद से छोड़कर गया था, डिसीजन खुद का था ये यहाँ पर आपको छोड़कर रन करना, ठीक है। सो ये पर्सन उस चीज़ के लिए शर्मिंदा है। एस ऑफ कप, ये बहुत ज़्यादा इमोशनल है यहाँ पर, ठीक है। कंफ्यूजन में है कि कैसे आपको यहाँ पर प्रपोजल दिया जाए, क्योंकि जिस टाइम ये आपको छोड़कर गया था ना, आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा इनके लिए इमोशनल थे। इसने यहाँ पर फैमिली की वजह से, फैमिली की बातों में आकर या तो किसी को कमिटमेंट दे दिया या आगे बढ़ गया ये पर्सन। थर्ड पार्टी सिनारियो इसने बनाया है, ठीक है जी। इसने कोई लवर बनाया है यहाँ पर आपके ऊपर, ठीक है। सो जो भी किया इसने ये इन लेडीज के बहकावे में आकर किया, इसने किसी और को चूज कर लिया और यहाँ पर इसने आपके साथ रिलेशनशिप को आप खामोश हो गए, जाइए, आपकी एनर्जी है यहाँ पर, ठीक है। इसको लग रहा आप यहाँ पर शादी कर रहे हो, आगे बढ़ जाओगे, किसी को कमिटमेंट दे दोगे, आप साइलेंट हुए हो, ऐसा भी हो सकता है यहाँ पर। दोनों में से किसकी एनर्जी है अपने आप एक्सचेंज कर लीजिएगा, ठीक है। सो ये जो पर्सन है यहाँ पर अभी फीलिंग लॉस में है, 10 ऑफ पेंटाकल, ये आपके साथ हैप्पी मैरिड लाइफ नहीं बना पाया, आपके जाने का गम है यहाँ पर भाई, बहुत ज्यादा उदास है और आप अपनी फैमिली में खुश नजर आ रहे हो। और ये जो पर्सन है आपको पास्ट की बातें याद दिलाना चाहता है, देखिए पास्ट की सारी चीजें याद दिलाना चाहता है कि याद करो वो पल जो तुमने मेरे साथ बिताए थे, मेरे साथ कस्में खाई थी, शादी की वादे किए थे, प्यार के वादे किए थे, ठीक है। तो ये जो पर्सन है उन चीजों को आपको याद दिलाना चाहता है। फोर ऑफ बैंड, ये यहाँ पर पर्सन यहाँ पर चाहता है कि यहाँ पर अगर आपकी लाइफ में कोई किंग आ गया, अगर आप किसी के साथ मैरिज करने वाले हो यहाँ पर, ठीक है, तो ये सडनली यहाँ पर रोकना चाहता है, एक्शन लेना चाहता है, पूरी तरह एक्शन के लिए रेडी बैठा हो ये पर्सन, ठीक है। क्योंकि ये यहाँ पर हैंगमैन की सिचुएशन में और टाइम नहीं रह सकता। मुझे लग रहा है आप किसी के साथ या तो शादी करने वाले हो या शादी का कोई सिनारियो है। ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में है। इसको लग रहा है कि मेरे रहते तूने दूसरे को कैसे चूज कर लिया, तेरी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे रहते हो किसी और को चूज कर लो, ठीक है। तो यहाँ पर इस इंसान को लग रहा है कि ना तुमने मेरे रहते हो किसी और को चूज किया, मैं तुम्हें ये ऐसा नहीं करने दूंगा, ठीक है। सो ये जो पर्सन है यहाँ पर कंटिन्यू आपको स्टॉक कर रहा है, वेट, ये जो पर्सन है आपको कंटिन्यू स्टॉक कर रहा है, कंटिन्यू इसकी नजर है आप पर, जहां कहीं भी है एक पल के लिए भी ये ओझल नहीं होता कि कोई ऐसी जगह है जहां से ये आपके बारे में जानकारी लेता, आपके घर के अगल बगल हो सकता है, कहीं पर भी हो सकता है, सोशल साइट के थ्रू आपकी जानकारी ले रहा है, ठीक है। और ये यहाँ पर जानकारी इस तरह ले रहा है कि ये यहाँ पर आपको ना देख रहा है, यानी कि पूरी तरह से इसकी नजर है आपके सारे
एक्शंस पर, भले ही रिलेशनशिप इसने एंड कर दिया, ठीक है, इसने एंड किया हो रिलेशनशिप, ठीक है, तो इसको ये लग रहा है कि अच्छा तो तुम्हारी लाइफ में पहले से थर्ड पार्टी थी, तुम पहले से शादी की प्लानिंग कर रहे थे या कर रही थी, शायद तुमने पहले किसी के प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया था, इसलिए मुझे तुमने छोड़ा, मेरे साथ रिलेशनशिप एंड किया। सो ये जो पर्सन है यहाँ पर जगल कर रहा, मुसीबतों में है ये पर्सन, लेकिन आप इसकी वेट कर रहे हो। देखो, इसको नहीं पता कि आप इसकी वेट कर रहे हो, इसको नहीं पता आप वेट कर रही हो, सीक्रेटली वेट कर रही हो। आपको लग रहा है अभी भी ये पर्सन अगर आ गया, आ जाए, अभी भी ये पर्सन आ जाए, अगर मुझे जस्टिस दे दे तो यहाँ पर मैं शादी नहीं करूंगी या आगे नहीं बढ़ूंगी। आप ऐसी कुछ एनर्जी में हो। ये जो पर्सन है यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटाकल की एनर्जी में रुका हुआ है, अभी भी एक्शन नहीं ले रहा। इसको पता है एक्शन लेने का मतलब जस्टिस, आपके साथ इनजस्टिस किया, आपको जस्टिस चाहिए, और यहाँ पर आप कोल्ड और डिटैच हुई हो। आपको ये लग रहा है यहाँ पर भाई मेरे साथ तुमने बहुत अन्याय कर दिया, अब मैं यहाँ पर बहुत ज्यादा तुम्हारे लिए और वेट नहीं कर सकती। आप वेट नहीं करना चाहते हो इसके लिए, ठीक है। आप क्वीन ऑफ कप हो यहाँ पर, ठीक है। पास्ट में रही हो क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में, अपना प्यार लेकर, बेशुमार लेकर इसके लिए बैठी रही हो आप, लेकिन अब आप अपना वक्त जाया नहीं करना चाहते इस इंसान के पीछे। अब आप आगे बढ़ना चाहते हो। अब आपको लगता है अगर मैं अभी आगे ना बढ़ी, द चैरियट, तो यहाँ पर काफी टाइम हो जाएगा और मैं इसकी यादों में नहीं रह सकती। एस ऑफ कप, आपको ये लग रहा है कि मुझे आगे बढ़ना चाहिए, इसकी यादों को लेट गो कर देना चाहिए, क्योंकि मैं बिकॉज यहाँ पर एम्प्रेस हूँ। यहाँ पर अब आप यहाँ पर एम्प्रेस हो, पहले आप क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में रहे हो, ठीक है, क्वीन ऑफ सोर्स भी बने हो आप यहाँ पर, ठीक है, एम्प्रेस भी हो आप, पावरफुल कंडीशन में हो आप, ठीक है, पावरफुल एनर्जी में हो, आप कुछ भी कर सकते हो, ये पर्सन जानता है। ये एम्प्रेस अब एक्शन लेने पर आ गई तो इसको कोई नहीं रोक सकता, ये जानता है। और ये यहाँ पर मजिशियन बना हुआ है, मीन्स ये रोकना चाहता है आपको एक्शन लेने से। जो भी आप एक्शन ले रहे हो, मुझे नहीं पता आप क्या एक्शन ले रहे हो, ये पर्सन आपको ना रोकना चाहता है कि तुम एक्शन नहीं ले सकती। दूसरा, ये पर्सन ये भी जानना चाहता है कि यहाँ पर अगर तुमने सोचा है किसी और की तरफ बढ़ना चाहती हो, तुम जो चाहते हो, तो मैं तुझे किसी और की तरफ नहीं बढ़ने दूंगा, क्योंकि यहाँ पर मैं यहाँ पर, तुम्हें क्या लगता है मैं हैंग्ड मैन की सिचुएशन में रहूंगा, कंफ्यूजन में रहूंगा? बिल्कुल नहीं रहूंगा। मैं यहाँ पर तुम्हें अपना प्रपोजल दूंगा, भले ही तुमने रिलेशनशिप एंड कर दिया, मैं तुम्हें किसी और का प्रपोजल एक्सेप्ट करने नहीं दूंगा। देखो, मैं तुम्हें सीधे शब्दों में, मैं तुम्हारे रास्ते में मुसीबतें खड़ी करूंगा। देखो कितनी मुसीबतें खड़ी कर रहा, मैं तुम्हारे रास्ते में मुसीबतें खड़ी करूंगा अगर तुमने किसी और को चूज करने की कोशिश की, ठीक है। तो यहाँ पर तुम बिल्कुल भी किसी और को चूज करने की कोशिश मत करो, ठीक है। जहाँ हो वहां रहो, ये चाहता आप बैठी रहो, इसका इंतजार करो, ओके। और ये अपनी मन मर्जी से आए और आपको जस्टिस दें, ऐसा कुछ इनका सिनारियो है। और आप क्या चाहती हो? आप कहना चाहती हो यहाँ पर मैं क्वीन ऑफ सोर्स हूँ, भाई मैंने ठान लिया यहाँ पर क्लियर कट, जा तो मुझे तुम क्लियर कट कुछ बात करो, मेरे को कोई कम्युनिकेशन करो, या मुझे कुछ सिनारियो दिखाओ, अदरवाइज मैं यहाँ पर एक्शन ले लूंगी। भाई मुझे यहाँ पर रुकना नहीं है, ना तो मुझे तुम्हारी यादों में यहाँ पर बैठे रहना, मिस करते रहना लाइफ टाइम। मैं अब उस क्वीन ऑफ कप नहीं रही हूँ तुम्हारी, भाई अब मैं यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्स में बदल गई हूँ, गुस्से में आ गई हूँ। मैं तुम्हारे लिए अब इमोशनल नहीं हूँ, ना मैं तुम्हारे लिए इमोशनल अवेलेबल रहूंगी, क्योंकि मैं आपको अब कुछ और देना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाए इस रिलेशनशिप में, लेकिन तुमने यहाँ पर मेरी कदर नहीं की, ठीक है। मैं एम्प्रेस थी, तुमने मेरे साथ मैजिशियन की तरह डील किया। देखो, तुमने मेरे साथ मजिशियन बनकर डील किया, ठीक है। सो मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में कोई एफर्ट नहीं डालूंगी। तुम मेरे प्रति अगर एक्शन नहीं लोगे तो मैं आगे बढ़ जाऊंगी, मैं भी तुम्हारे प्यार की कदर नहीं करूंगी। चाहे आप लड़की हो चाहे आप लड़की हो, अब आप आगे बढ़ना चाहते हो, आपने सोच लिया यहाँ पर भाई ये पर्सन आपको देने के लायक नहीं है, कुछ भी नहीं दे पा रहा। ये पर्सन यहाँ पर काफी लंबे अरसे से ईगो में बैठा हुआ, फीलिंग लॉस में बैठा हुआ, कंफ्यूजन में बैठा हुआ, हो सकता है इसका करियर ना बनता हो। लेकिन ये जो पर्सन है यहाँ पर, आपको ये है कि अगर तेरा करियर नहीं बन रहा तू मुझे प्रपोजल तो देता, मेरे साथ शादी तो करता। और ये जो पर्सन है यहाँ पर, करियर नहीं बना, मैरिज कैसे कर लूँ, फैमिली की यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्वीन ऑफ सोर्स है यहाँ पर, उसके एंगेस्ट नहीं जा पा रहा। देखो मिस आपको करता है, फैमिली में इसकी क्वीन ऑफ सोर्स इनकी मदर है, उनके एंगेस्ट नहीं जा सकता, इनका ये शादी नहीं कर सकता, ठीक है। हो सकता क्वीन ऑफ सोर्ड ने इसके लिए इसकी ऑलरेडी कहीं और मैरिज फिक्स की हुई है, ठीक है, जिसकी वजह से ये आपको ईगो दिखा रहा है, जहाँ ऑलरेडी ये मैरिड हो सकता पर्सन, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है जी। सो जिस वजह से ये फीलिंग लॉस में है, आपके लिए एक्शन नहीं ले रहा, लेकिन ये आपको आगे नहीं बढ़ते देखना चाहता, ये चाहता आप इसकी वेट करो, आप नहीं आगे बढ़ो। वेट, मैं चाय पी लूँ, वेट। सो ये जो पर्सन है यहाँ पर ना, अब ये हिल गया है, अब आप एक्शन लेने वाले थे। इसको लग रहा है ना, इसको पता क्या लग रहा था, आप कहीं नहीं जाने वाले, आप इसकी हमेशा रहोगे ऐसे ही,
आप सिंगल रहोगे ऐसे ही, आप तो एक प्यार की मूर्त हो। मैं भले यहाँ पर फैमिली की मर्जी से शादी कर लूंगा, एंगेजमेंट कर लूंगा, लेकिन तुम कहीं नहीं जा रही हो या जा रही हो। लेकिन आपने ना इसको हिला दिया, आप कोई एक्शन लेने वाले हो। आपने सडनली यहाँ पर कोई ना कोई एक्शन, कोई ना कोई सिनारियो दिखाया है, जिस वजह से ये पर्सन बहुत ज्यादा उदास है। इसको ये लग रहा है कि तुम्हारे अंदर इतना चेंज कैसे आ गया। तो चलिए देखते हैं आपने कौन सा एक्शन दिखाया है। फील क्या करता है ये पर्सन, ये फील क्या करता है। फुल मून पर ना ये बहुत ज्यादा इनसिक्योर होगा आपको लेकर, डरा रहेगा आपके एक्शन से, आप पर कंटिन्यू नजर रखेगा। फीलिंग देख लो, कमिटमेंट देना चाहते हैं आपको। एस ऑफ कप, कमिटमेंट के टाइम भागा है, देख लो। रन किया आपसे, पैसा लिया, मनी ली, भागा है ये। पैसा लेकर भागा है, ठीक है, मनी लेकर भागा है, कमिटमेंट लेकर भागा है, आपका प्यार लेकर भागा है, बदले में आपको देकर नहीं गया। हार्मड मोड पे उदास है। ओके, क्या बात है। देखो भाई, इसकी फीलिंग क्या है। फीलिंग इसकी ये है कि तुमने मुझे कमिटमेंट के नाम पे, प्यार के नाम में धोखा दिया। तुमने यहाँ पर मेरे ऊपर किसी इंसान को चूज किया, तुमने मुझे धोखे दिए हैं। तुमने यहाँ पर क्या किया है, मुझे उदास किया है, ठीक है। इसको ये लग रहा तुमने मेरे लिए गलत किया, जबकि रन आप कर गया। और इसको लग रहा है कि तुम यहाँ पर कंफ्यूजन में रखा, तुमने मुझे दो पार्टियों में जगल करती रही। तुम किसी और के साथ मैरिज करना चाहती थी, फैमिली की मर्जी से आगे बढ़ना चाहती थी। तो यहाँ पर मैं तुम्हारे लिए अपना परिवार, फैमिली छोड़कर बैठा हुआ हूँ, और तुमने यहाँ पर मेरे साथ इतना गलत किया। मैं तुम्हें यहाँ पर एक्शन नहीं लेने दूंगा। फीलिंग इनकी यही है, देखो। मैं तुम्हें एक्शन नहीं लेने दूंगा, मैं तुम्हें न्यू बिगनिंग नहीं करने दूंगा। द चैरियट, द फूल, थ्री ऑफ सोर्स, क्योंकि तुमने मेरा दिल तोड़ा है। मैं तुम्हें एक्शन नहीं लेने दूंगा, मैं तुम्हें आगे नहीं बढ़ने दूंगा, ठीक है। हम्म, देखिए, इन्होंने जो भी रास्ता इख्तियार किया ना, गलत रास्ता इख्तियार किया, ठीक है। इनको लग रहा है नेगेटिव एनर्जी के जरिए जी आपको पालेंगे, ऐसा नहीं है। नेगेटिव थॉट है इनके। यहाँ पर कार्मिक बना हुआ आपका पार्टनर भाई। सो ये यहाँ पर कुछ ना कुछ कार्मिक सिचुएशन बना रहा है कि यहाँ पर कार्मिक सिचुएशन के जरिए ये आपके साथ यूनियन करना चाहता है। एक्शन नहीं ले पा रहा है, सामने से एक्शन नहीं ले पा रहा, मिस कर रहा आपको। लेकिन इनका मानना है यहाँ पर भी तुम्हें मैं आगे नहीं बढ़ने दूंगा, ठीक है। तुमने मेरे साथ धोखा किया। इनको ये लग रहा है कि तुमने मेरे साथ धोखा किया, तुमने मुझे चीट किया है, तुमने मेरे लिए, मेरे ऊपर किसी और को चूज किया है, तुमने यहाँ पर गलत किया मेरे लिए। तुमने यहाँ पर मुझे प्यार नहीं दिया, वो मोहब्बत नहीं दी, तुम मेरे लिए बदल गए। तुमने सारी फीलिंग अपनी मेरे लिए होल्ड कर ली, ठीक है। और यहाँ पर मैं तुम्हें खुश नहीं रहने दूंगा, ठीक है जी। फीलिंग इनकी ये है भाई, पिट। इनको ये है कि तुमने कैसे सोच लिया कि मुझे छोड़कर तुम किसी और के साथ रियूनियन कर लोगे। जजमेंट प्लस एस ऑफ पेंटाकल। तुमने कैसे सोच लिया कि मैं किसी और को प्यार अपना दे दूंगी। तुमने कैसे सोच लिया मैं तुम्हें धोखा देकर आगे बढ़ जाऊंगी। मैं तुम्हें बढ़ने नहीं दूंगा। हरमेट मोड पे ये पर्सन उदास है। तुमने जो भी एक्शन लिया, एस ऑफ स्वॉर्ड, उस एक्शन पर ये कोई एक्शन ले रहा है। ये तुम्हारे क्या एक्शन ले रहा है, द फूल। जो आप न्यू बिगनिंग करने जा रही हो ना, उसमें ये कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है। देखो, टू ऑफ सोर्स, ये कंफ्यूजन क्रिएट करना चाहता है, क्योंकि इसको लग रहा है आपने इसका दिल तोड़ा है। देखो, आपने इसका दिल तोड़ा है, और इसका दिल अभी ना टुकड़े टुकड़े हुआ है, आपकी किसी हरकत से हुआ है, ठीक है। सो ये जो पर्सन है यहाँ पर, इसने अपनी फैमिली को छोड़ा हुआ है। फैमिली इसकी कार्मिक थी, ठीक है। आपके लिए छोड़ा हुआ है इसने। ये रन कर रहा है यहाँ पर कहीं, ठीक है, भाग रहा है। और ये जो पर्सन है यहाँ पर आपको मिस कर रहा है, ठीक है। और ये पर्सन क्या चाहता है, ये कार्ड्स के थ्रू ही बताऊंगी। ये चाहता है आप अपनी जो फैमिली है, उस कार्मिक फैमिली को छोड़ दो और मेरे साथ आगे बढ़ो, ठीक है। नहीं तो मैं तुम्हारी, अगर तुमने यहाँ पर फैमिली बनाने की कोशिश की किसी के साथ, अगर तुमने यहाँ पर शादी करने की, फैमिली बनाने की कोशिश की, तो मैं तुम्हें खुश नहीं रहने दूंगा। देखो, सीधी शब्दों में मैं यहाँ पर कार्मिक सिचुएशन बनाऊंगा, ठीक है। एक प्रोजेक्शन कर कर तुम्हें मुसीबतों में गिरा दूंगा, क्योंकि मैं खुद गिरा हुआ हूँ मुसीबत में तुम्हारे लिए, तुम्हारी वजह से, ठीक है।
सो मैंने तुम्हारी वजह से अपना परिवार, अपनी फैमिली छोड़ी है, और तुम यहाँ पर अगर मुझे छोड़कर गई या गए तो यहाँ पर बहुत सी चीजें इसने होल्ड की है जो बताएगा नहीं क्या करेगा। ठीक है, सो देखते हैं ये क्या करेगा। क्या आपकी ये आपको आगे बढ़ने देगा? क्या मेरे व्यूवर्स को ये पर्सन आगे बढ़ने देगा? ये समझ चुका है। क्वीन ऑफ पेंटाकल जो है ये यहाँ पर 9 ऑफ पेंटाकल की एनर्जी में है। ये मूव ऑन करना चाहती है। सबसे पहली बात तो ये जान चुका आप मूव ऑन करना चाहते हो इससे। देखो, चाहे ऐसे रख लो, आप इससे मूव ऑन करना चाहते हो। ये समझ चुका है, इस चीज का इसको ज्ञान हो चुका है भाई, कि आप अब इस रिलेशनशिप को छोड़ना चाहती हो। आप अच्छी पोजीशन पर हो, आपके पास पैसा मनी है, आपके पास बहुत ऑप्शन है, आप किसी को भी चूज कर कर आगे बढ़ सकती हो। नंबर 7 आज के लिए, आज की डेट में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको लग रहा है आप कोई अच्छी ऑप्शन चूज कर कर आगे बढ़ना चाहती हो। अब आपके पास बहुत ऑप्शन है, आप करियर में बहुत बिजी रहती हो, और यहाँ पर ये चाहता है जिसको भी तुम चूज करो मैं डिसबैलेंस करूंगा रिलेशनशिप तुम्हारा, किसी भी हालात में मैं डिसबैलेंस करूंगा, मैं तुम्हें आगे नहीं बढ़ने दूंगा। देखो, मैं तुम्हें रोकना जानता हूँ, तुम्हें मैं किसी का और का नहीं होने दूंगा। देखो, मैं हैंगमैन की सिचुएशन में ला दूंगा, तुम्हें उल्टा टांग दूंगा अगर तुमने यहाँ पर मेरी जगह किसी थर्ड पार्टी को चूज करने की कोशिश की। उसकी खैर नहीं है। देखो, सैड है बंदा बहुत ज्यादा। मेरी जगह तुमने किसी और को चूज किया तो यहाँ पर बहुत बुरा करेंगे। लो जी, कुछ एक्शन ले रहा है ये पर्सन, जो आपको पता ही नहीं है इसने एक्शन लिए हुए हैं। ये थर्ड पार्टी से फाइट करना चाहता, जो भी आपकी लाइफ में झगड़ा कर कर उसको भगाना चाहता। यस, जो भी आपको प्रपोजल दे रहा। ओके, ये चाहता है यहाँ पर तुम मेरे साथ मूव ऑन करो, मेरा प्रपोजल लो। ओके, मेरे साथ बैलेंस करो, और आप इनके साथ कोल्ड और डिटैच हो सकता है। मैं देखूंगी आज आप कोल्ड और डिटैच क्यों हो, मेरे व्यूवर्स क्यों इससे कोल्ड और डिटैच हैं, आप क्यों कोल्ड और डिटैच हो, मेरे व्यूवर्स क्यों इस इंसान से कोल्ड और डिटैच हैं। सो मेरे व्यूवर्स इस इंसान से क्यों कोल्ड और डिटैच हैं? जी, आप इससे बहुत प्यार करते हो। एस ऑफ कप है आपके दिल में, बहुत मोहब्बत है आपके दिल में, आप बहुत ज्यादा बेतहा मोहब्बत करती हो इनसे। लेकिन आपको लगता है ना ये दो पार्टियों में जगल कर रहा, जो किसी प्रकार का कुछ जो नेगेटिव एनर्जी आपको सेंड करता। ठीक है, नहीं, आपको ये लग रहा है ये दो पार्टियों में जगल कर रहा, कोई थर्ड पार्टी इसकी लाइफ में है। ठीक है, थर्ड पार्टी इसने बनाई हो सकती है, आपको उदासियां दी हो सकती है पास्ट में। ठीक है, आप इस बात को नहीं भूल पा रहे। आपको ये बार बार छोड़कर चला जाता है थर्ड पार्टी के लिए, आपको ऐसा फील होता है, आपको इंतजार देख कर जाता है। आप यहाँ पर इंतजार करती रहती हो, आप थक चुकी हो अब इसके लिए, आपने बाउंड्री क्रिएट कर ली है। आपको लगता है ये थर्ड पार्टी के साथ मजा करता है। ठीक है, आप कोई हीलर हो सकती हो। ठीक है, आप इसकी जिंदगी से, आपको लग रहा है अगर इसको मुझसे प्यार होता है तो मुझे जाने नहीं देता जिंदगी से। यस, आपको ये लग रहा, आपको लग रहा है अगर इसने मुझे जाने दिया है इसका मतलब इसके दिल में मेरे लिए प्यार नहीं है। तो आपने खुद को यहाँ पर डिवाइन को सरेंडर कर दिया। बिकॉज क्योंकि आप रातों को बहुत ज्यादा तड़प रही थी, रो रही थी, बहुत ज्यादा तरस रहे थे आप इनके लिए, चाहे आप लड़की हो चाहे लड़की हो। आपको इनसे जस्टिस चाहिए, आप इनसे शादी ब्याह करना चाहते हो, मैरिज करना चाहते हो। लेकिन आप जानते हो ये पर्सन यहाँ पर आपको ये सब नहीं देगा, क्योंकि ये हैंग्ड मैन की सिचुएशन में है। हालांकि आप दूसरी जगह जाना तो नहीं चाहते, लेकिन अब आपके पास ऑप्शन कोई नहीं है इसके सिवा, क्योंकि इस इंसान की ईगो ने आपको मजबूर कर दिया आगे बढ़ने के लिए। ठीक है, और अब आप इस कंफ्यूजन से बाहर आना चाहते हो। आप इस इंसान को, इस प्यार को, आप प्यार के रिश्ते को आप तोड़ देना चाहते हो, आगे बढ़ जाना चाहते हो। आप डिवाइन की मर्जी मानकर आप आगे बढ़ना चाहते हो, आप इस मिसिंग एनर्जी से निकलना चाहते हो, आप कोई एक्शन लेना चाहते हो। ठीक है, आप न्यू बिगनिंग करना चाहते हो। ठीक है, और आप यहाँ पर इस, अब आपने सोच लिया यहाँ पर, अब ईगोस्टिक इस पर्सन की मैं कोई भी, कहते हैं ना, नेगेटिव एनर्जी नहीं सहूंगी, कोई भी इसका टॉक्सिक एनर्जी नहीं सहूंगी, कोई भी इसका बिहेवियर नहीं सहूंगी, कंट्रोलिंग नेचर के पर्सन के पास मैं नहीं रहूंगी। आपने जो सोच लिया, क्योंकि ये जो इंसान है आपको कुछ नहीं दे रहा, मैं समझ चुकी हूँ। देखिए, प्यार का रिश्ता होता है इक्वल गिव एंड टेक देने से। एक पर्सन प्यार दे जाए इसका मतलब ये नहीं होता कि वो बेवकूफ होता, वो बेवकूफ नहीं होता। वो पर्सन यहाँ पर सोचता है एंड तक कि शायद ये सामने वाला बदल जाए। जब वो बदलता नहीं है ना, वो लास्ट चाल जो चलता है ना, उससे सारे शतरंज का सारा खेल ही जो है ना खराब हो जाता है। पता ना आपको, लास्ट चाल के ऊपर टिका होता है पूरा शतरंज का खेल। तो इस तरह ये लास्ट चाल जो है ना आप चलोगे यहाँ पर। ठीक है, यानी कि एम्प्रेस,
एम्प्रेस यहाँ से निकल जाएगी, अब किसी और से शादी करना चाहती है एम्प्रेस, ठीक है। ये लास्ट चाल एम्प्रेस की होगी, और जो कि मैस्कुलाइन पर काफी बारी पड़ेगी। तो ये मैस्कुलाइन एनर्जी है फुल मून के बाद, ये बहुत ज्यादा एक रिग्रेट में भी है, रिग्रेट हो रहा है, इसको देख लेते हैं। लेकिन जो उल्टा टंगा हुआ है, जो भी एम्प्रेस ने एक्शन लिया फैमिली बनाने का, उदास है, यस रिग्रेट तो है, उदास है, बैठा वो सोच रहा है मैंने उसकी कितनी डिसरिस्पेक्ट की, मैंने उसकी कितनी इंसल्ट की, अब आपसे आपका प्यार याद आ रहा, मिस कर रहा आपको। किसी इंसान की इतनी डिसरिस्पेक्ट करोगे वो तो चले ही जाएगा। अब इसको लग रहा है मेरी डिसरिस्पेक्ट की है मैंने तुम्हारी इतनी, इसीलिए तुम अब मेरे साथ शादी नहीं करना चाहती, तुम आगे बढ़ गई हो, तुमने डेथ कर दिया रिलेशनशिप। लेकिन ये अब शादी करना चाहता आपके साथ, रिवर्थ करना चाहता, अगर ऑलरेडी मैरिड है तो लौटना चाहता, ये फैमिली बनाना चाहता आपके साथ। देखो बिकॉज इसका दिल ना आज टुकड़े टुकड़े हुआ है। देखो जो आप इसको छोड़कर जा रही हो ना, देखो जो जा रहे हो आप, चाहे लड़के हो लड़की हो, इसका दिल टुकड़े टुकड़े हुआ पड़ा है। ये पर्सन है यहाँ पर, कुछ भी इसको अच्छा नहीं लग रहा, लोगों से फाइट करता फिर रहा, झगड़ा करता फिर रहा। देखो या हर किसी के साथ आपके लिए लड़ने को रेडी है, लेकिन एक बार आप आने का वादा तो करो, आप न्यू स्टार्ट करने का इनके साथ वादा तो करो, ठीक है। एक बार आप इस इंसान को माफ कर दो, ये माफी चाहता है जो आपके साथ धोखा किया है इसने, जी आपके ऊपर लोगों को चूज किया इसने, कंफ्यूजन में रहा, आपके प्यार को समझा नहीं, इसको लग रहा हीरा मेरे पास था, कोहिनूर मेरे पास था, मैंने उसको समझा नहीं, मैंने उसकी वैल्यू नहीं की। एक बार तुम आने का वादा तो करो, मैं तुम्हारे लिए पूरी दुनिया से लड़ जाऊंगा, ऐसी कुछ इसकी एनर्जी है। लेकिन इस इंसान ने, जब आप इसके पास थे, इसने आपकी वैल्यू नहीं की। अब ये रिलेशनशिप को बैलेंस करना चाहता आपके साथ, अब ये चाहता है आप रुक जाओ, आप इसके कमिटमेंट को ले लो, इसको दो कमिटमेंट, एक मौका दो इसको, यस बिकॉज आप इनके दिल की मलिका हो, रानी हो, किंग हो। लेकिन ये यहाँ पर इसने किंग क्वीन वाला काम नहीं किया, कार्ड ऐसे आ रहे हैं, लेकिन इसने हमेशा आपसे दूरियां बनाई है, भागा है, प्यार आपसे करता है, थर्ड पार्टी बनाई, भागा, आपसे दूर गया, ये सारे कांड इसने किए हैं। अब आप सेल्फ लव में चली गई हो, ठीक है, एंड कर दिया आपने रिलेशनशिप। तो ये क्या चाहता है, अब इसके नेक्स्ट एक्शन देख लेते हैं, चाहता क्या है। मैं इस टेक को लूंगी एनर्जी और किल को, ये चाहता क्या मेरे वीवर से, ये मेरे वीवर से क्या चाहता है। दोनों नहीं लूंगी, ये क्या चाहता है। माई वर्ल्ड, तुम मेरी दुनिया हो भाई, पहला ही मैसेज इनका, तुम मेरी दुनिया हो, मेरे साथ ओपन अप हो जाओ, पूरी तरह मुझे बात बताओ जो तुम्हारे दिल में है, ओपनिंग करो मेरे साथ, तुम बताओ मुझे अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करो मेरे साथ। मैं नहीं बता पा रहा हूँ तुम्हें मेरी फीलिंग कितनी है तुम्हारे लिए, मैं ओपन अप नहीं हो सकता, आप खुलकर इनसे बात नहीं कर रही हो, मुझे लग रहा ना डीएफ, यहाँ पर आप डीएफ की एनर्जी में हो, तो आप इनके साथ खुलकर बात नहीं कर रही हो आजकल, आपकी तरफ से आप वो इंटेंशन इनको नहीं मिल रही जो पास्ट में मिल रही थी। तो ये स्लीपलेस नाइट में है, आखिर मेरी डीएफ मुझे इतनी इंटेंशन क्यों नहीं दे रही यहाँ पर, पहले की तरह मुझे उतना प्यार क्यों नहीं दे रही, जो पहले मेरे बिना एक पल भी नहीं रहती थी, आज वो कैसे रहना सीख गई, ये स्लीपलेस नाइट में है, पैशनेट बहुत है आपको लेकर, मिलना चाहते हैं आपको ये, जी इनको डाउट है यहाँ पर, आप इनके साथ प्यार नहीं करते हो, आपके पास और भी चॉइस है, आपने कोई इनके ऊपर चूज किया है, ये कहना चाहते हैं मैं भले ही तुमसे बात नहीं करता लेकिन मेरा प्यार सच्चा है, यहाँ पर तुम मेरे पर ट्रस्ट करो। नेक्स्ट एक्शन इन्हीं में बताऊंगी मैं, हीलिंग, ये पर्सन स्लीपलेस नाइट में है, आप ही इनको हील कर सकते हो, आप ही इनको हीलिंग दे सकते हो, और आप इनकी जिंदगी से जा रही हो, ये पर्सन बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है, डे ड्रीम कर रहा आपको, कोई यहाँ पर डे ड्रीम कर रहा आपकी, ओके क्या डे ड्रीम कर, नीड यू, मुझे तुम्हारी जरूरत है, साइलेंट है, साइलेंट होकर आपको देख रहा है, आप कर क्या रहे हो, पास्ट में कुछ इस इंसान ने आपके साथ किया, उस चीज पर रिग्रेट है, अब ये प्रॉमिस करता है आपको कभी दोबारा दुख तकलीफ नहीं दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट एक्शन इनका, एंजल, नेक्स्ट एक्शन इस इंसान का, पैशन,
बहुत ज्यादा पैशन है इनके अंदर आपको लेकर, पैशनेट बहुत है, एक आग लगी हुई है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकता है ये पर्सन। एक आग है, पैशन है, ये कोई भी काम करेगा आपको पाएगा भाई। ये कार्मिक सिचुएशन में स्टक है किसी से, किसी में कमिंग सून जी आपसे मुलाकात करना चाहता है, नेक्स्ट एक्शन इनका यही है। और कोई कॉल मैसेज आपको करना चाहते हैं, आपको अपना लव एक्सप्रेस करना चाहते हैं, जो आपने मैसेज किए हैं लव वाले वो ये सीन करते हैं, जो पास्ट में आपने इनको मैसेज कर कर इनसे बात की थी, ठीक है, वो मैसेज रीड कर रहा है ये पर्सन, ठीक है। इनसिक्योर है आपको लेकर बहुत ज्यादा, ठीक है, काफी होपफुल एनर्जी में है, इनको ट्रस्ट है यहाँ पर, आप इनसे बात करोगे, आप इन्हीं के हो, आप इनसे ही प्यार करोगे, देखना इसको पट कर, आप इन्हीं से प्यार करोगे, ठीक है। ये जानते हैं कि आप इनकी वेट कर रहे हो, होपफुल है, इनको ट्रस्ट है कि डिवाइन टाइमिंग पर चीजें सही हो जाएंगी। बिकॉज ये आपके ट्विन है, यहाँ पर देखो जी ट्विन फ्लेम है, आप जर्नी में हो, ये जर्नी नहीं है आसान डियर, वेट कर रहा है ये किसी चीज की, प्यार करना चाहता है आपको भाई, थिंकिंग 24/7 आपके बारे में सोच रहा भाई। एक कार्ड हो रहा ब्लेस्ड, जो जानता है डिवाइन ने आप दोनों को ब्लेस्ड किया है, ठीक है, डिवाइन आप दोनों को मिलाएंगे, ठीक है, डिवाइन की ये मैसेज ऑफ द लव आपको देना चाहता है। क्या मैसेज देना चाहता है कि मुझे रिग्रेट है भाई, मैसेज ऑफ द लव यही है यहाँ पर कि मैंने तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं किया उस तरह, ये अपने प्यार को एक मैसेज देना चाहता है, जिस तरह मुझे प्रोटेक्ट करना चाहिए था तुम्हें, मैंने किया नहीं, मुझे इस चीज का रिग्रेट है जो भी मैंने तुम्हारे साथ किया भाई, ठीक है। लेकिन ये होपफुल है, इनको ट्रस्ट है कि आप आगे नहीं बढ़ोगे, आप इनसे प्यार करते हो, अभी भी आप इनको एक चांस दोगे, इनको ये लगता है जब भी मैं आऊंगा तुम्हारे पास तुम मेरे साथ चीजों को सही करोगी, तुम मेरे साथ पैचअप कर लोगे, ठीक है, तुम मेरी बात को मान जाओगे, इनको ये पता है कि आप मना लूंगा ये मैं तुम्हें, ठीक है, लेकिन इनको ये नहीं समझ आ रहा कैसे आपको मनाऊंगा, ये उस चीज की थिंकिंग कर रहा भाई। तो ये जो पर्सन है यहाँ पर ये भी सोच रहा है यहाँ पर कि आप इसके साथ ओपन अप हो जाती तो इतना कितना इतना खिलारे ही नहीं पड़ता, आपने पूरी तरह से ओपन अप नहीं हुए आप इनके साथ, क्योंकि आपको लग रहा था ये पास्ट में भी आपको चीट कर करके आप भी चला जाएगा, तो आप रोते तड़पते रहोगे, इसने पास्ट में ना आपकी एक भी नहीं सुनी, आपको लग रहा है ना यहाँ पर कि जब ये पर्सन यहाँ से जाने की बारी करता है ना, जाने का सोच लेता है ये पर्सन, तो किसी की सुनता नहीं है, तो आप सोच रहे थे ऐसे पर्सन पर मैं एफर्ट क्यों डालूं, आपने इस पर एफर्ट डालने की बजाय अपने करियर पर एफर्ट डाला, आपने वो ध्यान करियर पे लगाया। अब ये जो पर्सन है ना यहाँ पर, इसको डाउट हो रहा है यहाँ पर कि तुम कुछ, डाउट तो इसको पहले ही में ही था कि तुम्हारी लाइफ में कोई पार्टनर है, लेकिन अब आप जो एक्शन ले रहे हो, चाहे मैरिज करने वाले हो, जो आपको किसी के साथ देखा है इसने, तो अब इसको ट्रस्ट हो गया कि तुम्हारी लाइफ में कोई पार्टनर है। अब ये ना इसका कहना छीन लाऊंगा मैं तुम्हें इस जहां से, तू है मेरी किरण, सॉन्ग है ना वो, सुनिएगा जरूर। तो ये जो पर्सन है यहाँ पर ना, अब इनको ये है कि मैं तुम्हें छीन लूंगा, थर्ड पार्टी की इतनी मजाल कैसे कि मेरे पार्टनर को ले जाए, किसी की ऐसी इतनी हिम्मत कैसे कोई मेरे पार्टनर के साथ शादी कर ले, तो ये दौड़े चले आ रहे हैं, आग अंदर लगी हुई है इनके, ठीक है जी। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, स्टॉर्स, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरिस, लियो, सैज, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस आप जो आपके पर्सन हो सकते हैं। सो जी इनका नेक्स्ट एक्शन अगर मैं कहूँ तो क्या है भाई, जो रिग्रेट में है, ये सॉरी फील कर सकते हैं, कभी भी इनकी तरफ से कॉल कोई टेक्स्ट मैसेज आपको रिसीव हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पर नंबर 7 यहाँ पर निकल कर आया है आपके लिए, आज की डेट में इंपॉर्टेंट है, देख लेते हैं कब तक आएगा ये पार्टनर कॉल, कोई मैसेज इसका कब तक आएगा, नंबर बताओ एंजल। देखिए नंबर 7 7 मिनट 7 सेकेंड कुछ डे के अंदर, नंबर 7 ही है मैं बोलूंगी, मस्कुलिन एनर्जी है, नंबर 7 डे 7 मिनट 7 सेकेंड कुछ घंटे के अंदर ये आपको कॉल करेगा, कोई मैसेज करेगा, ठीक है, इसकी तरफ से एक्शन होगा। तो ये थी आज की रीडिंग, वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्लेम कीजिएगा एनर्जी किसकी है, और पर्सनल रीडिंग के लिए व्हाट्सएप पर आप कांटेक्ट कर सकते हो। ये फुल मून पर टोटली आपका जो पर्सन है यहाँ पर इनसिक्योर रहेगा, डरा हुआ, सहमा हुआ, और अगर एक्शन नहीं ले रहा था तो ये यहाँ पर बड़े बड़े एक्शन लेगा, ठीक है जी। सो ये थी आज की रीडिंग, वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और पर्सनल रीडिंग के लिए व्हाट्सएप पर मिलेगा, कुछ देर के बाद मैं लाइव आऊंगी, आपके मैसेज लेंगे। सो ओके बाय, लव यू, फिर मिलते, बाय बाय, टेक केयर।